हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की बीजेपी से नाराजगी को अब कांग्रेस भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर मुहिम छेड़ी है। हरियाणा कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर विज की नाराजगी पर लिखा गया है, वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के साथ उनकी पार्टी का ये रवैया आखिर क्यों है? कांग्रेस की ओर से इसे भाजपा की गुटबाजी बताया गया है। लिखा गया है, हरियाणा भाजपा की गुटबाजी की वजह से ही पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है। हरियाणा में इस समय लोकसभा चुनाव के कारण माहौल गर्म है। भाजपा कांग्रेस से हर मायने में आगे चल रही है, चाहे प्रत्याशियों की घोषणा हो या चुनाव प्रचार, दोनों में वह कांग्रेस से आगे है। ऐसे में अब कांग्रेस भाजपा के भीतर चल रही चीजों पर सीधे टारगेट कर रही है। अनिल विज की नाराजगी भी इसी का हिस्सा है। कांग्रेस चाहती है कि अनिल विज पार्टी में हो रही अपनी अनदेखी को लेकर मुखर हो, क्योंकि अनिल विज पहले भी अपनी मुखरता को लेकर ही जाने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे भुनाना चाहती है। अनिल विज हरियाणा में भाजपा के बड़े चेहरे हैं। वे सीनियोरिटी के साथ ही अपनी ईमानदारी को लेकर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी जाने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता यह बात जानते हैं कि यदि अनिल विज पार्टी के बड़े चेहरों को सीधे टारगेट करेंगे तो उन्हें चुनाव में इसे भुनाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं, भाजपा में है। यही वजह है कि अनिल विज को नए मंत्रिमंडल से रणनीति के तहत साइडलाइन कर दिया गया है। कांग्रेस के नेता यह बात खूब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री की नाराजगी का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह है कि वह पार्टी के सीनियर नेता हैं। वह लगातार 2014 से अब तक सूबे की सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं। उनके पास गृह एवं स्वास्थ्य से 2 बड़े विभाग थे। साथ ही उनकी ईमानदारी छवि भी सूबे में चर्चा का विषय रहती है। आम लोगों से उनका इतना जुड़ाव रहता है कि वह हर सप्ताह लोगों की समस्याओं को सुनते के लिए अपना जनता दरबार लगाते रहे। इसमें हजारों लोग पहुंचते थे। हालांकि उनके जनता दरबार को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज रही, लेकिन इसके बाद भी उनका दरबार जारी रहा। अनिल विज भी अपनी अनदेखी को लेकर मुखर होने लगे हैं। उन्होंने अब लोकसभा चुनावों को लेकर होने वाली मीटिंग से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में अनिल विज पंचकुला में हुई अंबाला लोकसभा चुनाव की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। इससे पहले गुरुग्राम में भी चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया ने मीटिंग की थी, लेकिन वे वहां पर भी नहीं पहुंचे, जबकि वे अंबाला लोकसभा के अंतर्गत आने वाली अंबाला कैंट विधानसभा से विधायक हैं और पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। चुनावी मीटिंग से उनकी दूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। नाराजगी की चर्चाओं के बीच सीएम सैनी विज से मिलने पहुंचे थे। यहां उन्होंने विज के पैर छुए थे। अनिल विज की नाराजगी की शुरुआत सूबे में मुख्यमंत्री के बदलाव से शुरू हुई। दरअसल मुख्यमंत्री बदलाव के बारे में अनिल विज को कोई जानकारी नहीं थी, जबकि बदलाव को लेकर हो रही इस प्रक्रिया की जानकारी पूर्व सीएम मनोहर लाल को थी। इसमें अहम यह रहा कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद पूर्व गृह मंत्री उन्हीं के साथ एक कार में घूमते रहे। इसके बाद भी विज को उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के नेता चुने जाने से वह सरप्राइज रह गए। वह नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए। विज की नाराजगी इस कदर रही कि उन्होंने नायब सैनी के मंत्रिमंडल से भी किनारा कर लिया। हालांकि पिछले दिनों सीएम सैनी अनिल विज के घर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विज के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि चाहे अनिल विज मुखर है, चाहे अनिल विज किसी बात पर जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन अनिल विज हरियाणा का वह चेहरा है जिन पर पूरे हरियाणा की जनता विश्वास करती है। चाहे खट्टर सरकार से लोगों की कितनी नाराजगी रहती हो, लेकिन अनिल विज के लगने वाले दरबार में भीड़ साबित करती थी कि इंसाफ की उम्मीद अभी जिंदा है। वही अनिल विज अगर नाराज रहे और चुनावी अभियान में शांति से बैठे रहे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को तो बड़ा मुद्दा मिलेगा ही, भाजपा को भी बड़ा भारी नुकसान होगा। अगर भाजपा में उनकी अनदेखी यूं ही चलती रही तो शायद मुझे कहने में गुरेज नहीं होगा कि उन्हें भाजपा साइडलाइन करके अंबाला कैंट से नया भविष्य की तलाश कर सकती है। हालांकि यह काफी जोखिम भरा फैसला होगा, लेकिन भाजपा जोखिमों से खेलती रहती है और भाजपा की यही परंपरा रही है। लेकिन अनिल विज भी है कि जो वो हर हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, तो फिर मुलाकात होगी एक नई इनसाइड स्टोरी में। जय हिंद।